माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी की जय हो। माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। भक्ति मार्ग में भक्तों की परीक्षाएं होना निश्चित है और विशेषकर माँ काली की भक्ति में माँ अपने भक्तों की परीक्षाएं निश्चित लेती है। भौतिक जगत के कटु सत्य का बोध हमें कराती है और जब हमारे विकार अंदर से समाप्त होने लगते हैं तो माँ के बहुत ही जीवंत अनुभव होने लगते हैं। नवरात्रि जब आती है, नवरात्रि के पहले 3 दिन महाकाली, उसके बाद के 3 दिन महालक्ष्मी के, फिर महासरस्वती के होते हैं। अगर ये विज्ञान आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने से रोक पाए। पहले 3 दिन महाकाली के यानी तामसिक गुण को खत्म करने के दिन हैं। अगर आपके अंदर कोई चीज गलत चल रही है और अगर वो हटेगी नहीं तो अच्छी चीज आएगी कैसे? तो माँ काली आपके तामसिक गुण को, आपके अंदर के महिषासुर को हटाने का काम करती है। तो वो डिस्ट्रॉय तो करती है लेकिन अच्छाई के लिए डिस्ट्रॉय करती है। माँ काली की उपस्थिति हम अपने आसपास महसूस करते हैं, लेकिन ये परीक्षाएं कई बार थोड़ा कठिन हो जाती है और भक्त निराश हो जाते हैं। उनका धैर्य जवाब देने लगता है। तो ऐसा क्या करें कि इन परीक्षाओं में हम सफल हो? इसके लिए हमें कर्मों के प्रारब्ध के इस खेल को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे उचित और अनुचित कर्मों का फल सिर्फ हमें ही भुगतना है, किसी और को नहीं। और इसे समझने के लिए धैर्य और सहन शक्ति अपने अंदर लानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट की धैर्य और सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ तो हम पराशक्ति आदि शक्ति माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से पाना चाहते हैं। तो हमारी तैयारी भी उसी युद्ध स्तर की होनी चाहिए। जब भी हम माँ की शरण में आते हैं तो भाग्य परिवर्तन निश्चित होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है, सुखद परिवर्तन, ये प्रत्यक्ष रूप से भक्तों को दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सब एनर्जी लेवल पर होता है, ऊर्जा स्तर पर होता है। जिस प्रकार जब हम एक बीज को बोते हैं और वो वृक्ष बनता है, लेकिन इस वृद्धि की सतत प्रक्रिया हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद परिणाम का हमें पता चलता है। तो इसी प्रकार एनर्जी लेवल पे भी होता है कि हमारे पाप कर्मों बहुत तेजी से कट रहे होते हैं और विशेषकर जब हमारा बहुत ज्यादा कठिन समय होता है तो उस समय हमारे पाप कर्म बहुत तेजी से, हमारे संचित कर्म बहुत तेजी से कट रहे होते हैं और कुछ समय बाद इसका परिणाम नजर आता है, जीवन बदलने लगता है और भाग्य परिवर्तन होता है। कई लोगों के जीवन में यह चीज कुछ देर से आती है, यानी माँ की भक्ति का जो परिणाम है वो कुछ देर से उन्हें प्राप्त होता है और कुछ के जीवन में यह पहले आ जाता है। ये हमारे स्वयं के कर्मों के ऊपर, हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। तो सबसे पहले हमें माँ की परीक्षा में सफल होने के लिए धैर्य और सहन शक्ति तो रखनी ही पड़ेगी। दूसरा बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो भक्तों को समझना चाहिए कि अपनी पूजा की, साधना की, मंत्र जाप की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, सुरक्षित करके रखें। अब इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करें, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जो भी साधक होते हैं वो जल्दी किसी के सामने नहीं आते, अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से मिलते जुलते कम हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि साधनाओं के द्वारा जो शक्तियाँ उनके अंदर जागृत हो जाती है उनका संरक्षण करते हैं, नहीं तो एनर्जी लेवल पर भी संक्रमण होता है। आपकी ऊर्जा भी सामने वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। मंत्र जाप से, साधना से, निरंतर भक्ति से एक भक्त की, एक साधक की एनर्जी हमेशा बहुत उच्च स्तर की होती है, उसकी ये एनर्जी सामने वाले पर ट्रांसफर हो जाती है। अब इसके लिए लोगों से मिलना जुलना तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमेशा प्रयास करें कि जो आपको लगता है कि लो एनर्जी वाले लोग हैं या जो नेगेटिव लोग हैं उनसे एक दूरी बनाकर आपको रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कि कभी भी कोई नेगेटिव शब्द मुंह से नहीं निकाले, क्योंकि यदि आप नित्य पूजा कर रहे हैं, नित्य साधना ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शक्तियाँ आपके अंदर होती है, भले ही आपको इसका भान हो या ना हो। और कई बार मुंह से निकली बात सच हो जाती है। जो निरंतर कई सालों से, वर्षों से पूजा साधना में है तो उसकी बोली बात सच हो जाती है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। विशेषकर जो माँ के समर्पित भक्त हैं, और माँ तो सदैव जागृत है, वो अपने भक्तों को कोई ना कोई कृपा अवश्य प्रदान करती है, भले ही उन्हें इसका ज्ञान ना हो। भक्तों को तो इसीलिए कभी भी मुंह से कोई भी नेगेटिव शब्द अपने लिए या किसी और के लिए भी नहीं निकाले, क्योंकि ये सच हो सकता है। जब आप पूजा में अपनी प्रार्थना करते हैं उस समय भी कोई भी नेगेटिव शब्द आपको मुंह से नहीं निकालना है। इस तरह के शब्द जैसे कष्ट, गरीबी, ये नेगेटिव शब्द निकालने के बजाय आपको बोलना चाहिए कि माँ मुझे सफलता दीजिए, माँ मुझे सुख समृद्धि दें। बच्चों में कुछ कुबुद्धि है या किसी भी घर के सदस्य में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो बोलना चाहिए कि मेरे इस बच्चे को माँ सद्बुद्धि प्रदान करो, सही रास्ते पर चले। तो इस प्रकार से आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत अवेयर रहना है। तो भक्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।